हेलो दोस्तों, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल सुपर पॉन इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारतीय संविधान जिंदाबाद। देखिए दोस्तों, आज मैं कुछ भारतीय संविधान के जो महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं और फंडामेंटल राइट्स हैं उसके बारे में कुछ आपको बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। अगर आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ें और समझें तो मैं जानता हूं कि आप भारत में आपका क्या अधिकार है, आपको किस तरीके से रहना चाहिए, किस तरीके से आपको भारत में अपना व्यवहार व्यवहार रखना चाहिए। भारत के संविधान के लिए आपको किस तरीके से अपना योगदान देना चाहिए। आपको भारत का संविधान मानना चाहिए, आपको के भारतीय संविधान को आपको मानना चाहिए और भारतीय संविधान को आपको आ, अच्छे से उसको मानना चाहिए। चलिए दोस्तों, इसी तरीके से मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ। भारतीय संविधान के रचयिता जो है भारतीय संविधान के रचयिता जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब हैं। चलिए आइए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जानते हैं। नंबर हम लोग जो विषय पढ़ने वाले पॉलिटी है, इसमें हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल 3 क्या कहता है। आर्टिकल 3, देखिए आर्टिकल 3 क्या कहता है। आर्टिकल 3 क्या कहता है। आर्टिकल 3 राज्यों के नाम सीमा में परिवर्तन, यानी जो सरकार होती है वो राज्यों के नाम या सीमा में परिवर्तन का कर सकती है। जैसे इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया, तो इसी तरीके से जो है हर एक राज्य सरकार को हक है कि वो अपने किसी भी सीमा के नाम को बदलकर और उसे परिवर्तन कर दे। चलिए अब हम लोग आते हैं आर्टिकल 5 से लेकर 11, यानी आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक का किसका प्रावधान है। आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का प्रावधान है। आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का प्रावधान है। और एक इसी बीच में आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। जैसे यूएसए में यानी अमेरिका में द्वि नागरिकता का प्रावधान है। यानी अगर आप अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ आपको राज्य की नागरिकता लेनी पड़ेगी और जो है पूरे पूरे अमेरिका की पूरे अमेरिका की नागरिकता लेनी पड़ेगी आपको। पहले राज्य स्तर पर, फिर देश के स्तर पर आपको नागरिकता लेनी पड़ेगी। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में ओनली आपको जो है पूरे देश की नागरिकता लेनी पड़ेगी, बस एक ही देश की बस। तो आइए हम लोग आर्टिकल 13 पे फोकस करते हैं। आर्टिकल 13 क्या कहता है। राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो। यानी जैसे आपकी राज्य में कोई सरकार है और आप ऐसा कोई कानून नहीं बनाएंगे जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो। चलिए आइए दोस्तों, हम लोग आर्टिकल 14 पर आ जाते हैं। आर्टिकल 14 क्या कहता है। आर्टिकल 14 ये कहता है समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 कहता है समानता का अधिकार। अब आइए इसी बात में हम लोग आर्टिकल 17 यानी आर्टिकल 17 देख लेते हैं। आर्टिकल 17 क्या कहता है। छुआछूत का अंत। आर्टिकल 17 क्या कहता है। छुआछूत का अंत, यानी भारत में पहले जो है आज़ादी से पहले छुआछूत की भावना बहुत ज़्यादा थी। तो इसी को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इसको लिखा है कि छुआछूत का अंत आर्टिकल 17 में है। आर्टिकल 19 क्या कहता है। आर्टिकल 19 ये कहता है आपको भारत देश में स्वतंत्रता का अधिकार है। यानी आप जो है भारत देश में कहीं भी घूम सकते हैं, टहल सकते हैं। जैसे आप दिल्ली जाके घूम सकते हैं, मुंबई जाके घूम सकते हैं, टहल सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कोई बेडरूम में किसी के बेडरूम में आप घुस जाएं वहाँ जाकर, ऐसा नहीं है। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, आपका स्वतंत्रता यही है कि मतलब आप किसी भी जगह जाकर घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, रह सकते हैं। आपको आर्टिकल 19 इसकी स्वतंत्रता देता है। और आर्टिकल 19 एक चीज़ की और स्वतंत्रता देता है। जैसे आप जो है कोई मुद्दा है और आप जो है किसी नेता का पुतला जलाना चाहें तो आप आर्टिकल 19 के तहत आर्टिकल 19 ही इसकी इजाज़त देता है, आपको पुतला जलाने की इजाज़त देता है आर्टिकल 19। चलिए दोस्तों, आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30 तक है। इसमें क्या कहा गया है। आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक इसमें क्या कहा गया है। अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यानी अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार यानी माइनॉरिटी। जैसे भारत में जो माइनॉरिटी है, जैसे दलित हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, मुस्लिम हो गए, ये सब लोग जो है भारत में माइनॉरिटी में आते हैं। इनका जो है
आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार दिया गया। अब आइए दोस्तों आर्टिकल 51 पे हम लोग आ जाते हैं। आर्टिकल 51, आर्टिकल 51, आर्टिकल 51 में क्या कहा गया है? अंतरराष्ट्रीय भाईचारा एवं शांति। अंतरराष्ट्रीय भाईचारा एवं शांति, यानी आप लोग जो है अंतरराष्ट्रीय भाईचारा बनाए रखें, शांति बनाए रखें। अब आइए आर्टिकल 19 आर्टिकल 19(1) का सेक्शन ए का 4, आर्टिकल 19(1) का ए का सेक्शन 4 हम लोग देखते हैं क्या है इसमें। सेक्शन 4 में क्या कहा गया है? शांत रहने की स्वतंत्रता। अब इसको हम लोग पूरा देख लेते हैं। आर्टिकल 19(1) का ए का वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नंबर 1 पे है प्रेस की स्वतंत्रता। नंबर 2 पे है राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता। नंबर 3 पे है जानने का अधिकार। नंबर 4 पे है शांत रहने की स्वतंत्रता, यानी आप शांत रह सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते। जैसे आपसे कोई जबरदस्ती कहे कि आप ये बोलिए वो बोलिए, अगर आपका मन ना कहे तो ना बोलिए आप, चूंकि इसमें आर्टिकल 19(1) का ए का सेक्शन 4 आपको इसकी पूरी इजाजत देता है, पूरी गारंटी देता है। चलिए हम लोग अब आ जाते हैं मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स देखिए, फंडामेंटल राइट्स क्या क्या है? देखिए भारतीय संविधान में वर्तमान में मूल अधिकार 6 है। भारतीय संविधान में वर्तमान में मूल अधिकार कुल कितने हैं? देखिए भारतीय संविधान में वर्तमान में मूल अधिकार कुल 6 है। नंबर 1 मूल अधिकार क्या है? समानता का अधिकार देता है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी। नंबर 2 क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 3 है शोषण के विरुद्ध के अधिकार, शोषण के विरुद्ध के अधिकार। नंबर 4 पे है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी आप किसी भी धर्म से रिलेटेड है, आप अपनी धार्मिक ग्रंथ को पढ़ सकते हैं, आप अपनी धार्मिक पूजा या फिर नमाज पढ़ सकते हैं। और आर्टिकल और मूल अधिकार, इसमें मूल अधिकार में 5 में कहा गया है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। नंबर 6 में क्या है? नंबर 6 है फंडामेंटल राइट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब देखिए यहाँ जो फंडामेंटल राइट्स हैं यानी मूल अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको जो है आर्टिकल 30 में बताया गया है। इनको जो फंडामेंटल राइट्स जो ये सब है फंडामेंटल राइट्स है, इनको आर्टिकल 30 में बताया गया है कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा, राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो। यानी जो ये जो मूल आपके मूल अधिकार हैं, राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो इनका उल्लंघन करता हो। ये आर्टिकल जो 30 में ये कहा गया है। अब आइए हम लोग दोस्तों आर्टिकल 25 के बारे में जान लेते हैं। आर्टिकल 25 बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल, बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। आर्टिकल 25 क्या कहता है? भारत के सभी नागरिकों को, आर्टिकल 25 कहता है भारत के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। भारत के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, आर्टिकल 25 देता है। और ये हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। देखिए ये है लिखा है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1825 ईस्वी में हुई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई है। अब देखिए लोकसभा का स्पीकर ओम बिरला है। वर्तमान समय में लोकसभा स्पीकर जो है ओम बिरला साहब हैं। तो इसी तरीके से हम लोग आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दिए हैं 10 मिनट की वीडियो में। आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए और इसी तरीके से आप लोग सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम लोग आगे बढ़ते रहें। और एक समय ऐसा रहे ताकि हम लोग भारत में एक ऐसी संस्था खोल सकें जिसमें हर एक भारतीय बच्चा, हर एक भारतीय नागरिक जो है अपने आप को पढ़ाई कर सके। और जो लोग डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, उन लोगों को मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर इंजीनियर बने हैं, लेकिन बनने के बाद जो है आप लोग भारत के संविधान को जरूर पढ़ें, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इतना अच्छा संविधान लिखा है, इतना अच्छा संविधान लिखा है, मैं उनकी तारीफ ही क्या करूँ, इतना अच्छा संविधान लिखा है, बहुत ही अच्छा संविधान लिखा है। आप लोग डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को पढ़िए। और जब उनके संविधान को पढ़ेंगे तो आप लोग और ज़्यादा जागरूक होंगे तो देश को आप और आगे ले जा सकते हैं। जय हिंद, जय दोस्तों, जय हिंद।